बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूँ। इमरान खान साहब ने आज कुछ सीनियर सहाफ़ियों से लाहौर में मुलाकात की है। ये मुलाकात इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि परवेज़ इलाही साहब ने कल बड़ा गुस्सा किया था कि जी इमरान खान ने बड़ी ज़्यादती की, मुझे साथ बिठा के जनरल बाजवा के बारे में बड़ी बातें की हैं और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मैं जब बिल्कुल पसंद नहीं आया और मैं आइंदा ये करेंगे तो मैं इस पर बोलूँगा और बात करूँगा और सारे बात करेंगे, मेरी पूरी पार्टी बोलेगी। और इमरान खान ने जो है वो कितनी ज़्यादती की, मुझे साथ बिठा के बात की। तो आज नेचुरली जब इमरान खान सहाफ़ियों से मिले तो यही सवाल सर फहरिस्त था लोगों के जहनों में और सब ज़ुबान पर कि इमरान खान साहब, ये परवेज़ इलाही साहब क्या फरमा रहे हैं। तो उस पर जो है वो इमरान खान साहब ने आज जो जवाब दिया, उन्होंने कहा कि मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि परवेज़ इलाही मेरे तकरीर के बाद 1 घंटा मेरे साथ बैठे रहे और 1 घंटा बैठे रहे और उन्होंने खुश गप्पियाँ लगती रहीं, पेस्ट्री खाते रहे, पेस्ट्री खाई, चाय पी, गपशप लगती रही। लेकिन उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की कि खान साहब यार आपने ज़्यादती की है, आपने मेरे सामने मुझे साथ बिठा के जनरल बाजवा के बारे में क्यों बात की है। तो उस वक्त उन्हें ये ख्याल नहीं आया कि इमरान खान ने गलत किया है। यानी अगर उन्होंने परवेज़ इलाही को, इसका मतलब है घर जाके ख्याल आया और ख्याल भी तब आया जब जब जनरल बाजवा ने फ़ोन किया होगा और कहा होगा यार परवेज़ इलाही साहब ये बड़ी ज़्यादती है यार, आपके सामने बंदा बैठ के तकरीर कर रहा है और आपने उसको मना तक नहीं किया। तो तब परवेज़ इलाही को ख्याल आया होगा कि हाँ यार, ये तो जो है वो मुझे ख्याल ही नहीं रहा। तो उस वक्त इमरान खान साहब ने आज ये बताया है कि 1 घंटे तक परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो मेरे साथ बैठे रहे, गप्पे मारते रहे और उन्होंने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की थी, कोई शिकवा नहीं किया। दूसरा, उन्होंने कहा कि तकरीर से पहले भी उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा कि जी आपसे बस एक दरख्वास्त करनी है। कह सकते थे ना परवेज़ इलाही कि आपसे एक दरख्वास्त करनी है कि आप प्लीज़ जो है वो कुछ जनरल बाजवा के बारे में मेरी मौजूदगी में बात मत कीजिएगा। आपका उनसे ठीक है, जो भी ताल्लुक है ख़राब हो गया या जो भी आपका उनके साथ एक्सपीरियंस है, मगर मेरी मौजूदगी में उनसे बात ना करें। हमारा उनके साथ अच्छा ताल्लुक है तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। ये वो कह देते तो शायद इमरान खान ना बात करते, तो ये भी उन्होंने नहीं कहा। तो बाद में उन्होंने जो शिकवा किया है, फिर इसके बावजूद इमरान खान ये कहते हैं कि भाई उनका जो जनरल बाजवा के बारे में एक्सपीरियंस है वो जाने और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं जानूँ। यानी अगर आपका अच्छा ताल्लुक है तो आप अपने उस ताल्लुक को निभाएं, मेरा अच्छा ताल्लुक नहीं है तो मुझ पर कोई पाबंदी नहीं है। तो इमरान खान ने इस बात को बड़ा अपने तौर पर जो है वो वाजे किया है। अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा कि हाँ जी, उन्होंने कहा कि मुझे परवेज़ इलाही ने समरी जो है वो लिख कर रिटन समरी दे दी है असम्बलियाँ तोड़ने की, वो मेरे पास मौजूद है और मैं गवर्नर को जुम्मे को भिजवा दूंगा। यानी कोई इसका कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है, कोई इम्कान मौजूद नहीं है कि परवेज़ इलाही साहब को सेकंड थॉट आए और परवेज़ इलाही जो है वो असम्बलियाँ ना तोड़ें। तो वो इमरान खान ने एक और ख़बर ये दी है कि भाई मेरे पास जो समरी है वो तहरीरी तौर पर आ चुकी है और मैं वो समरी जो है वो गवर्नर साहब को भिजवा दूंगा। दूसरा, उनसे सवाल हुआ कि भाई आपने असम्बलियाँ तोड़नी थी तो तोड़ देते, ये 7 दिन का टाइम क्यों दिया है। तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए 7 दिन का टाइम दिया कि शायद इनको अकल आ जाए। यानी अकल क्या आ जाए कि ये खुद असम्बलियाँ तोड़ दें। तो अगर उन्होंने वैसे तोड़नी होती तो अब तक तोड़ चुके होते। लेकिन साथ ही साथ मुलाकातें भी हो रही हैं। इसहाक डार की मुलाकात जो है वो इनके साथ आज भी सदर के साथ मुलाकात हुई है। इसका मतलब है कुछ तो चल रहा है और ये कई मुलाकातें हुई हैं और बार बार मुलाकातें हो रही हैं। तो मुलाकातें जो है इन मुलाकातों में कुछ तो चल रहा है। तो इमरान खान से ये भी सवाल आज हुआ है कि आपकी सदर साहब की इसहाक डार से बार बार मुलाकातें हो रही हैं तो इसमें क्या चल रहा है। तो उसमें उन्होंने कहा कि हो सकता है, इमरान खान का जवाब यह था कि हो सकता है कि इसमें से कोई इलेक्शन की तारीख निकल आए। ज़्यादा इस पर उन्होंने बात नहीं की, लेकिन इस उम्मीद का इज़हार किया कि शायद निकल आए। लेकिन फिर उन्होंने ये भी साथ ही कहा कि वैसे तो ये इलेक्शन नहीं कराना चाहते, लेकिन फिर भी हो सकता है कि इसमें से कुछ निकल आए। अब ज़ाहिर है मुज़ाकरात तो एक ही बात पर हो रहे हैं और मेरा ख़्याल है ये छठी 7वीं मुलाकात है सदर आरिफ अलवी साहब की इसहाक डार साहब के साथ। तो देखें इसमें से वो क्या निकलता है। अच्छा, फिर जनरल बाजवा के हवाले से आज फिर उन्होंने काफ़ी सख्त लबो लहजे का इज़हार किया और जितने भी इमरान खान सहाफ़ियों से मुलाकातें करते हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा जिस मौजू पर बात होती है वो जनरल बाजवा ही हैं। तो आज भी जनरल बाजवा के हवाले से इमरान खान ने काफ़ी सारी बातें की। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा जो है वो मेरी हुकूमत के ख़ात्मे का वाहिद ज़िम्मेदार है। ये इमरान खान ने लगी लिपटी रखे बगैर आज फिर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा है कि जनरल बाजवा ही मेरी हुकूमत के ख़ात्मे का वाहिद ज़िम्मेदार है। और फिर उन्होंने वो सारी बातें दोहराई कि मुल्क नीचे जो है वो उस वक्त हालात इस किस्म के थे, पूरी दुनिया में क्राइसिस आया हुआ था, तो ये तजर्बा नहीं करना चाहिए था।
लेकिन फिर भी जनरल बाजवा ने जो है वो मेरी हुकूमत को ख़त्म करके इस टोले को हमारे ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया, जिससे नुकसान हुआ। तो ये इमरान खान ने आज जो है वो कहा है। फिर उन्होंने कहा कि जुम्मे को जो है वो दमादम मस्त कलंदर होगा और इस बात का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। ये सवाल हुआ कि आपके लोगों में खौफ था कि अगर मार्च यानी आप असम्बलियाँ तोड़ते हैं तो हो सकता है ये 3 महीने में इलेक्शन ना कराएँ। तो इमरान खान ने कहा कि इस बात का कोई इम्कान मौजूद नहीं है, कोई जो है वो आईनी रास्ता मौजूद नहीं है कि इलेक्शन ना हो। तो ये 30 डेज़ के 90 डेज़ के अंदर, 3 महीने के अंदर इलेक्शन होने ही है। आज वैसे खैर इलेक्शन कमीशन ने भी इसको वाज़ेह कर दिया और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो इलेक्शन है वो 90 दिन के अंदर-अंदर हो जाएँगे। अगर असम्बलियाँ टूटती हैं 90 दिन में इलेक्शन हो जाएँगे और अगर कौमी असम्बली में इस्तीफ़े मंज़ूर होते हैं तो उस पर जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया कि ज़िमनी इलेक्शन हो जाएँगे। लेकिन अगेन सवाल वही है कि ज़िमनी इतने बड़ी तादाद में ज़िमनी इलेक्शन और फिर 5 साल के लिए पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जो है उसका उसका जो है वो इलेक्शन अलग से होना, तो क्या ये मुमकिन है या नहीं है? ये एक अलग अपने तौर पर सवाल है। अच्छा, एक और ख़बर ये है कि शायद बुध को या जुमेरात को, इन दोनों में से एक दिन ज़्यादा इम्कान बुध का है कि बुध को जो है वो इमरान खान की जमात यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को भी असम्बली के अंदर जाएगी और कौमी असम्बली के अंदर जाके वो इलेक्शन जो है वो अब जाके अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक कराएगी। ये तो बुध या जुमेरात को तहरीक-ए-इंसाफ के एमएनए जाएँगे कौमी असम्बली में और जाकर कहेंगे कि जी हमारे इस्तीफ़े हैं और आप इनको कबूल करें, यानी इस्तीफ़ों की तस्दीक कर देंगे। तो ये सीटें भी खाली हो जाएँगी और स्पीकर साहब के पास शायद अब कोई रास्ता नहीं रहेगा कि वो इसको मज़ीद डिले करें। तो जो क्राइसिस है वो बढ़ रहा है और हालात इलेक्शन की तरफ ही जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ उस्मान बुज़दार साहब जो हैं आज वो भी उन्होंने भी परवेज़ इलाही को रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब वैसे परवेज़ इलाही साहब की मंतिक अजीब-सी है। एक तरफ तो वो चाहते हैं कि जो मेरा मोहसिन है उसके खिलाफ कोई बात ना करे और दूसरी तरफ वो किसी के भी खिलाफ बात करने से चूक नहीं रहे। यानी इमरान खान का लगाया गया वज़ीर आला की जो है वो खूब माँ-बहन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको शर्म नहीं आती, ये अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती और ये वो। यानी परवेज़ इलाही साहब खुद तनकीद का हक महफूज़ रखना चाहते हैं, यानी वो खुद चाहते हैं कि उनको तनकीद का हक जिस पे चाहे उस पर तनकीद का हक दिया जाए, लेकिन कि उससे कोई दूसरा तनकीद ना करे। ये अजीब-सी बात है। भाई आप क्या एक तरफ आप इमरान खान चाहते हैं जनरल बाजवा पे वो तनकीद ना करें, दूसरी तरफ आप जनरल फैज़ पे तनकीद कर रहे हैं खुद। तो भई अगर आप अपने ताल्लुकात की जो है वो का ख़्याल अपने ताल्लुकात को दूसरों के ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो फिर दूसरों के ताल्लुकात को भी आप भी रिगार्ड करें। तो ये अजीब-ओ-गरीब सी चीज़ जो है वो परवेज़ इलाही साहब कर रहे हैं। और आज उन्होंने कल जो उस्मान बुज़दार पे तनकीद की, तो उस्मान बुज़दार ने अपने मखसूस मतलब ख़ैर ये भी अजीब-सी बात है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनको भी तनकीद करने के लिए उस्मान बुज़दार ही सूझा है। तो वो उस्मान बुज़दार बेचारे को तो माफ़ कर दो, उसका क्या जो है वो इस बड़ी लड़ाई में उस्मान बुज़दार का क्या किरदार है। लेकिन उस्मान बुज़दार को रगड़ा दे रहे हैं, तो उस्मान बुज़दार ने कहा है आज बड़े मासूम से लहजे में कि जी जो मुझ पे तनकीद हो रही है वो दरअसल पीटीआई पे तनकीद हो रही है और तहरीक-ए-इंसाफ के बयानिया पर तनकीद हो रही है। और उन्होंने कहा कि जी मैं भी तनकीद कर सकता हूँ, मेरे पास भी बहुत कुछ कहने के लिए है, लेकिन मैं कहूँगा नहीं। तो उन्होंने खैर ये कहा है। तो परवेज़ इलाही साहब ने बहरहाल जो अपना दिल की भड़ास निकाली थी, इमरान खान ने आज उसका जवाब दे दिया है और उसमें जो सबसे सादा-सी बात है वो ये है कि भई आपका ताल्लुक अपनी जगह, मेरा ताल्लुक अपनी जगह। आपका जो एक्सपीरियंस है आप कहते रहें, जो मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस है बाजवा के साथ मैं कहता रहूँगा। तो मुझे ना आप रोकें, ना मैं आपको रोकता हूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।